Okay. Jai Guruji, can you hear me speaking? Yes. Okay. Um, I'm overwhelmed in the morning. I just got up a bit अभी थोड़ी देर पहले and okay मैं थोड़ी ना ऐसे है कि मेरे को कोई वहां पर I don't have to do a satsang which is very formal and anything because it's like गुरुजी की बातचीत करना कुछ आपसे सुनना कुछ मैं अपनी कहूँ. So it's that loving conversation or a loving chat about Guruji or जिसको कहते हैं ना गुणगान about Guruji, singing his glories and praises. First of all, love to all of you, lots and lots of love to all of you. And of course, I always say namaste to Guruji because that is what I used to do. जब मैं जाती थी गुरुजी के पास, तो मैं हमेशा उनको नमस्ते करती थी. So I'll just start with that. हमेशा कहना नमस्ते गुरुजी, तो गुरुजी भी ने आगे से जवाब दे देना नमस्ते. He had this typical way of saying things. And एक दिन ऐसी मैं गई तो अभी मैंने मत्था टेक के फिर नमस्ते करती थी. तो अभी मैंने मत्था टेका तो उन्होंने पहले कह दी नमस्ते, कह रहे नमस्ते. मैंने कहा नमस्ते गुरुजी, फिर कह रहे नमस्ते, मैं भी नमस्ते. ऐसी हमारी कितनी देर नमस्ते नमस्ते ही होती रही. और मैं हंस पड़ी, फिर मुझे हंसी भी आ गई. फिर गुरुजी कहते अच्छा चल बैठ जा. सी देयर आर सो मेनी थिंग्स. इफ अगर हम जैसे हम ढूंढते हैं ना हर चीज को कि अच्छा इस नमस्ते में क्या होगा. पीपल आर सो क्यूरियस कि उस टाइम पे भी नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं तो कुछ तो होगा, गुरुजी ने कुछ तो दिया होगा, ऐसे किया होगा, कुछ क्योर कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे. मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग दोज मोमेंट्स, एंड आई दोज आर द मोमेंट्स विच स्टेड विद मी. अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों है, दैट आई डोंट, मुझे अच्छा नहीं लगता कि इसके पीछे जाऊं और सोचूं. बिकॉज सोचने से कुछ होगा नहीं, वो बताते नहीं है कुछ भी. उन्होंने अपना काम करना है, उन्होंने अपना जो भी कल्याण करना है. जैसे कहते हैं ना, अगर आपकी झोली में इश्क आ गया तो वो बिलवेड वाला प्यार आ जाएगा आपको. आपकी झोली में जो सबसे ज्यादा आपके रिश्ते मायने रखते हैं, मतलब ये हमारे जन्मों के रिश्ते होते हैं, तो उनकी मर्जी होती है कौन सा झोली में पड़ता है आपके. तो मेरी झोली में तो एक बिलवेड का रिश्ता जिसको कहते पड़ा कि मैं उनको एक बिलवेड की तरह सोचा. मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कभी मुझे ऐसा कभी होगा या कुछ ऐसा है. इट जस्ट हैपेंस. इसमें कोई आप बोलो कि हमें भी ऐसा हो जाए, मतलब हम भी ऐसे बन जाए, वो कहते हैं ना, ऐसा नहीं होता. इट जस्ट कम्स. इट इज नॉट समथिंग विच यू रन आफ्टर और किसी की रीस करना या किसी को कॉपी करना कि ये अगर नाचती है ऐसे या नाचता ऐसे है. आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल. सो उसकी रीस नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि जो आप हो और जो आप अंदर से हो वो गुरु बहुत अच्छे से जानता है. दुनिया में जितना मर्जी चमको दिखाओ, बट अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या है. आप खुद जानते हो, कि आप प्रिटेंड कर रहे हो या आप सच में प्यार कर रहे हो. कोई अपना नाम गुरुजी की मीरा रख लेता है, कोई लाडली रख लेता है, कोई बेटी रख लेता है, कोई बेटा रख लेता है. मैं गुरुजी का पुत्र, कोई मैं ज्योति, पता नहीं क्या क्या. तेरा कोई रिश्ता नहीं है. गुरुजी तो इन रिश्तों से बहुत बियॉन्ड है. ये आपके मन के रिश्ते हैं, आपने बनाए हैं गुरुजी के साथ इस तरीके से नाम देके. उन्हें तो आपकी झोली में प्यार ही डालना है, उन्होंने और कुछ नहीं डालना. पर आपको जो लगता है कि आप जिस रिश्ते से उनको नजरों से देखते हो तो आप उनको बोल देते हो कि मेरे को लगता है कि वो मेरे भाई हैं. हाँ, वो लगता है कि मेरे फादर है. सो जिस जिस रिश्ते की आपको सबसे ज्यादा कमी रही है बहुत जन्मों से, आई थिंक वही आप उनको उस नजर से देखते हो. तो अगर बिलवेड का प्यार है तो अब ये मुझे पता नहीं ना कितने जन्मों से मैं ढूंढ रही हूँ या क्या कर रही हूँ. इश्क मिजाजी जो होते हैं, जो इश्क मिजाज के लोग होते हैं ना, जिसके अंदर रोमांस कूट कूट के भरा होता है, फिर उनको वही झोली में पड़ता है. तो ये अपनी अपनी एक जर्नी है. सबकी सबकी जर्नी मुबारक है. बट एक रिश्ते को हम नाम दे देते हैं
तो उस परमात्मा के साथ भी रिश्ता बनाओ, बट उसको नाम ना दो, बड़ा सुंदर लगेगा आपको। क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कोई अपने आप को कुछ कुछ कह देता है, बट कहने से नहीं होना चाहिए। लोगों को नजर आना चाहिए कि ये है, ये बेटी की तरह है तो ये बेटी की तरह लग रही है। इट्स नॉट अबाउट what you want to say and portray. It is what he wants. That is what it is. ऐसे ही गुरु जी की जैसे अब हमने ये सब पढ़ा कि जो अंदर हुआ, बेसिकली मेरा स्ट्रेस है, मेरे सत्संग बहुत है, सब यूट्यूब पे सुनते हो, पर आजकल ना वैसी कोई अंदर से बात नहीं आती। ऐसी छोटी बात आ जाएगी तो मैं सुनाती रहूंगी। अंदर से एक एक आपको अंदर से पता लग जाता है। एंड आप कभी भी ध्यान लगा के बैठोगे। अब मैं इतना सुंदर दरबार देख रही थी और मुझे ना इतनी खुशी हो रही है, इतना खुश होती हूँ मैं कि जब गुरुजी के सत्संग होते हैं चारों तरफ और गुरुजी का गुणगान होता है। आई एम नो वन टू डू एनीथिंग और से एनीथिंग, बट दिस जो मेरे अंदर से प्यार का लावा फूटता है खुशी के मारे। मुझे इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी चारों दिशाओं में, जिसको कहते हैं ना, फैले हुए हैं। Whether it's India or it's outside, the world, it's all in, he's in all four direction and all other eight sub directions. He is there everywhere, peeking out of every corner of the house, like मस्ती में जैसे कहते हैं ना, एक इधर से कभी वो कहते हैं ना पंजाबी, इत्थों भी चाती मारे ने तो उत्थे भी उत्थों भी चाती मारे ने। So wherever you see his photograph just popping out from everywhere. किसी शॉप में चले जाओ, अ, अचानक से आपको वो दिख जाएंगे। कहीं पर एक बड़ा स्वरूप लगा होगा, कहीं पर छोटे छोटे स्वरूप होंगे, उधर से नजर पड़ी जाती है। और पता है क्या निकलता है फिर मुंह से? वाह! एंड आई ऑलवेज टेल हिम, गुरुजी आप छा गए हो आजकल। व्हाई छा गए? बिकॉज ही केम हियर टू ब्लेस ऑल, एंड ही केम। जो जो नहीं भी मानता ना, तो गुरुजी उसका भी भला करते हैं। ऐसे है गुरुजी, ही डज नॉट वेट कि मेरे को कोई मानेगा तो मैं उसका भला करूंगा, और कोई मुझे मानेगा या मेरे पास आएगा तो ही मैं उसका भला करूंगा। नहीं, ही इज बियॉन्ड ऑल दोस थिंग्स, ही इज बियॉन्ड ऑल एनी कॉम्प्रिहेंशन दैट वी हैव अबाउट गॉड। ही जस्ट ब्लेसेस। कितने लोग जो दुकान में जाते हैं, मैंने देखा है कि शॉप्स में जाते हैं, जब गुरुजी की फोटोज बड़ी लगाते हैं, कोई अपनी कमर्शियल सेंस के लिए लगाता है, कोई कोई श्रद्धा भाव से लगाता है, किसी को सिक्योरिटी महसूस होती है जब वो गुरु जी की फोटो लगाता है। सब बहुत वेरियस आर द रीजंस, बट my feeling, what I get, I'm going to share that with you. When I feel that Guruji's photographs are in the shops, or उनके जो स्वरूप लगे होते हैं, कितने लोग वहां पर खरीदने आते हैं कुछ चीजें, कितने लोगों की नजर गुरुजी की स्वरूप पे पड़ती है, और कितने ही लोगों को गुरुजी ब्लेस करते हैं उस स्वरूप से। यू नो दिस इज दी उल्टा। जो बैठा है उसको तो पता ही नहीं है, मतलब जो काउंटर पे बैठा है, जिसने फोटो लगाई है शॉप पे, उसको ये नहीं पता कि कितने लोगों का भला होता जा रहा है। एक नजर मारी गुरुजी ने, पता नहीं उसके अंदर क्या चल रहा था, उसको तो पता भी नहीं है जिसका भला हो रहा है कि ये गुरुजी की करनी है। गुरुजी ने तो ऐसे भला करना है। ही डज नॉट नीड एक्कोलेट्स, ही डज नॉट नीड हमारे गुणगान। ये हमारे अंदर से जो निकलता है ना गुणगान, जो अंदर की बात होती है, कि हमें पता है कि गुरुजी के आने से क्या चेंजेस हुए हैं, तो हम उसका बखान करते हैं। और गुणगान करना पाठ के बराबर होता है। आप कभी भी उठा के देख लो, कोई भी जो पहले पहले कहाँ कहाँ हम जो भी जाते थे। मैं तो ज्यादा पाठ पूजा वाली नहीं थी, और मुझे तो ज्यादा ये पाठ हाथ मुझे आते ही नहीं थे कुछ भी, ना हनुमान चालीसा, ना कौन सी चालीसा, मैंने कभी पढ़े ही नहीं ये सब चीजें। पर जब एक दिन मैंने ऐसे बैठ के देखा कि है क्या, यू नो सब चालीसा में, सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट। तो जब मैं पढ़ती गई, मैं क्या उसमें बस यही था कि माता रानी का गुणगान है, जैसे दुर्गा जी का गुणगान है, हनुमान जी का गुणगान है हनुमान चालीसा में, कैसे कष्ट निवारते हैं, कैसे उनकी रूपरेखा, कैसे उनका रूप है, सब कुछ उनका गुणगान है, इट इज प्रॉपर वाला। सब में कैसे उन्होंने मार गिराए महिषासुर और ये सब, और कैसे रामचंद्र जी की हेल्प करी, बोथ ऑफ देम। सो
मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा लो, हम जब सत्संग करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई कोई आपस में टेलीफोन पे बात भी कर रहा है गुरु जी के बारे में, गुणगान हो रहा है ना, तो ये पाठ के बराबर हो जाता है। कभी कभी हम कितने वहमों में पड़ जाते हैं। पाठ क्या होता है? पाठ आपकी शुद्धि के लिए होता है, आपके आपके अंदर बदलने के लिए होता है। ये कोई रटने की चीज नहीं है। ये जैसे आज शब्द, ये आज ये बता रहे थे ना कि कोई मुझे ऐसा मिले कि जिसके पग पारू, वो क्या कहते हैं उसको, मतलब उनके पग को अपने बालों से सहलाऊं और साफ करूं, इतना नीवापन हो जाता है कि आपको ऐसे लगता है जैसे ये आपके अंदर भाव आता है, इफ यू अंडरस्टैंड इट। बट वो सिर्फ एक शब्द है जो बड़ा अच्छे हैं, वर्ड्स बड़े अच्छे लगते हैं, बट उसको एक्चुअली फील करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, और उस लेवल तक आना, ये शब्द की महिमा होती है। अब गुरबानी में जब जो भी हम सुनते हैं, इतने इसके डीप मीनिंग्स होते हैं। हम सिर्फ सुनते हैं और वर्ड्स अच्छे लगते हैं, 1-2 वर्ड्स गुरु के आ जाते हैं, 1-2 वर्ड्स पैर के आ जाते हैं, चरण कमल आ जाते हैं, ये सब चीज़ें करके वी आर हैप्पी। बट अगर आप पूरा एक शब्द सुनो, तो और उसकी गहराई में जाओ या उसका मीनिंग समझो ना, और फिर गुरु से रिलेट करो, तो आपको ऐसे लगेगा सोने पे सुहागा से ऐसे होता है ना, कि इतना रस, आप उसको रस कहते हैं। जब आपको वो समझ में आना लगता है, वो उतरने लगता है आपके दिल के अंदर, और फिर दिमाग से दिल के अंदर उतरता है, फिर वो आत्मा तक जब पहुंचता है, तो उसका जो रस बरसता है, उसका जिसको हम आनंद कहते हैं, ब्लिस कहते हैं, वो आपको महसूस होगा। तो अ, ये जो शबद कीर्तन गुरुजी हमें सुनाया करते थे, तो पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आते थे कि क्या शबद कीर्तन है। मैं जो गुणगान की बात कर रही थी, तो जब मैंने देखा, मैंने कहा ओह गॉड! मैंने कहा हम भी जब सत्संग करते हैं, या आप एक-दूसरे को टेलीफ़ोन पे बात करते हो, या गुरुजी के बारे में किसी को बताते हो पहली बारी, कि ऐसा है कि गुरुजी हैं, तू उन पे भरोसा रख, या ये कर, वो कर। मतलब जो भी आप गुरुजी के बारे में बताते हो, क्योंकि आपका आप बीती होती है, तो उनका गुणगान कर रहे होते हो, कि सुकून मिलता है, गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बनता है, ये होता है। तो आप क्या कर रहे होते हो? गुणगान कर रहे होते हो। तो सारे दुनिया में जितनी संगत है ना? जितनी भी संगत है गुरुजी की, वो सब गुरुजी का गुणगान करती है, और अपने-अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई एक जने एक एक के साथ गुणगान करता है, कोई 10 लोगों के साथ करता है, कोई जैसे हम सत्संग में बैठते हैं 100 हो जाते हैं, कई बार 10,000 लोग होंगे। इट डज़न्ट मैटर, एज़ लॉन्ग एज़ आपकी जिह्वा पे गुरुजी का गुणगान है। चाहे वो एक एक के साथ करो, चाहे 1000 लोगों के साथ करो, चाहे लाखों के साथ करो। जिह्वा एक, हमारी, बट उनके कई गुण हैं। एंड इसलिए फिर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सब जितनी भी संगत है, अ, हम गुरुजी का सभी गुणगान करते हैं। तो इसीलिए कोई अपने आप को ऐसा ना समझे कि ओह! हम तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आपके पास बहुत कुछ है, बट आपको रियलाइज़ नहीं होता, और और रियलाइज़ नहीं होता कि आपने गुणगान, हमें तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। पर आप जब किसी को बता ही रहे हो गुरुजी के बारे में, दैट इज़ आल्सो इक्विवेलेंट टू गुणगान। सो अ, हर संगत गुणगान कर रही है गुरुजी का, सिर्फ एक जना नहीं। ये नहीं कि जो गुरुजी को संगत मिली हुई है, वही गुणगान कर सकती है, नहीं। आप हर संगत आज भी जो जुड़ेगी, कल भी जो जुड़ेगी, उसने आगे जाके गुणगान करते रहना। इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन। एंड ये कोई ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी को कोई लेक्चर देने पड़े या ऐसा कुछ करना, नहीं। कैसे हुआ ये? क्योंकि जब किसी संगत ने या किसी भी इंसान ने महसूस किया, गुरुजी के महिमा, कि उसको क्या मिल रहा है, उसका ऑटोमेटिकली गुणगान सा हो जाता है। एंड जब उसका गुणगान होता है, तो आप सोचो कि कितना आप अंदर से क्लीन होते जाते हो, दैट इज व्हाट इट इज। यू हैव टू क्लीन योर इनर सेल्फ। एंड हाउ विल यू क्लीन? ऐसा कोई मंजन तो है नहीं हमारे पास जो हम अपने वी ब्रश आवर टीथ, पर ऐसा कोई दिल को या दिमाग को साफ करने वाला ऐसा कोई मंजन नहीं है। ये हमारा जो विचार है, ये बदलता है, वही हमारा मंजन हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी क्लीन आवरसेल्व्स, उनका गुणगान करके, शबद कीर्तन सुन के,
हमारी सोल इतनी खुश हो जाती है, हम हर चीज का ध्यान तो रखते ही हैं, लाइक अपने दिमाग एंटरटेन करते हैं, कितना कुछ देख लेते हैं ना, मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स, व्हाटएवर वी वॉच, प्रैक्टिकली। एंड फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम अपनी बॉडी को पोषण देने के लिए क्या कहते हैं, खाना भी खा लेते हैं, और डिफरेंट वैरायटीज कितना अच्छा। बॉडी को इतनी जरूरत नहीं है जितनी हमारी जीभ को जरूरत है, हमारी जैसे होता है ना। तो उस स्वाद से खाना है, अगर स्वाद नहीं होगा तो आपको आपकी भूख मर जाती है, सब को रिलेशन है। बट हम अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, दिल के लिए क्या कर रहे हैं, कि वो आत्मा कैसे तृप्त हो रही है। आप शब्द से ही तृप्त होगी, गुरु जी का गुणगान सुनने से तृप्त होगी। सो गुरु जी इज अ कंप्लीट पैकेज। जब हम कहते हैं ना, हम सत्संगों में जाते हैं तो कंप्लीट पैकेज होता है। 2 घंटे वो आपको शब्द सुनाते हैं, आपका तन मन हरा कर देते हैं, कैसे आपकी सोल तृप्त हो जाती है कि हाँ, मेरा भी खाना मुझे मिल गया, इट्स लाइक अ सोल फूड, आत्मा भी बड़ी वो तड़पती है कितने टाइम से कि मेरा तो कोई खाना ही नहीं दे रहा। जब वो लंगर आप सर्व करते हैं तो इट इज योर फिजिकल फूड, जो आपके तन का पोषण करता है, आपके तन की जो भी विकार होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो गुरु जी जानते हैं, आपको भी नहीं पता होते, वो भी ठीक करते हैं। और इसके बाद फिर 2 घंटे के बाद गुरुजी क्या करते थे, वो लगाते थे गाने, जैसे अभी तो मैं जवान हूँ। तो कई बार लोग सोचते हैं, कैसे कैसे गाने, एक तो शब्द हो गए, उसके बाद फिर जब लंगर लग गया, लंगर के बाद फिर ये भी वो भी, अ, अ, ये जैसे वो हंगामा सा क्यों है भरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। पहले तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आते थे कि गुरुजी क्या क्या लगा देते हैं, और फिर मुस्कुराते थे। तो आपका जो हम गृहस्थ जीवन वाले हैं, 2 घंटे से ज्यादा हमारा मतलब ये काफी है भक्ति के लिए, इन द सेंस अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए। एक बेसिक मॉडल है, इट्स लाइक अ बेसिक मॉडल। उसके बाद फिर वो गाने लगाते थे तो हमारा माइंड भी, इट्स लाइक हमको इस धरती पे ही रहना है, हमको वो आकाश में मेडिटेटिव लेवल में लेविटेशन करके कहीं उड़ना नहीं है, और ना ख्याली पुलाव से पकाने हैं। गुरुजी कहते हैं, यू हैव टू बी ग्राउंडेड, यू हैव टू स्टे एंड यू टू बी वेरी प्रैक्टिकल। कि आपने वो 2 घंटे रस लिया, उसके बाद गुरुजी गाने लगवाते थे, और गाने लगवा के भी हमारे को नॉर्मलाइज और बैलेंस करते थे। एंटरटेनमेंट वो भी हो गया। सो जब गुरुजी के यहाँ जाओ तो आपकी देखो तीनों चीजें हैं, योर माइंड बॉडी सोल जिसको कहते हैं, माइंड बॉडी सोल का पूरा पैकेज हो जाता है। मैं हमेशा गुरुजी को मन में यही कहती हूँ, ये सच ए कंप्लीट पैकेज, कोई जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई पार्टीज नहीं। जाते भी है तो थोड़ी देर अच्छा लगता है, बट अगर कोई बोले रोज रोज जाना है तो अपने बस की तो बात ही नहीं होगी। अगर कोई बोलेगा रोज रोज सत्संग में चले जाओ, थोड़ी देर के लिए चले जाओ, तो विल बी रेडी टू गो, इतना हमारा खिंचाव पड़ता है। तो ये जो गुरु के साथ खिंचाव होता है ना, और जो गुरु जी के के लिए तड़प होती है कि हाय कब दर्शन देंगे, कब मिलेंगे, कब मेरे से भी कभी दर्शनों में बात करेंगे, ये जो खिंचाव है ना, और ये जो तड़प है, ये जब तक है तब तक रस है। जब तक ये जब ये खत्म हो जाएगी ना तड़प, और ये कि कब आएंगे, कब होगा, कब राह देख रही हूँ, देख रहा हूँ, तो जब वो खत्म हो जाएगा ना तो फिर वो कसक भी खत्म हो जाती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गुरु जी कसक हमेशा रहनी चाहिए। दर्शन, आप मुझे दर्शनों की आस नहीं, मुझे आपकी फीलिंग चाहिए, मुझे एहसास चाहिए। क्योंकि जब तक वो एहसास नहीं होगा, मैं उनको सामने देख के भी, अगर मेरे सामने भी अगर मुझे वो एहसास नहीं होगा तो मेरे को देखने से क्या होगा, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। सो हमेशा मैं मांगती हूँ कि मेरे को तो सिर्फ एहसास चाहिए, दर्शन दो। मुझे दर्शन से नहीं है कि मुझे गुरु जी आके इतने साल हो गए, अब तो आई थिंक 13 years हो गए हैं गुरु जी को चोला छोड़े। तो कई बार कई बार मन करता था कि वो दर्शन दे, पहले पहले शुरू में। उसके बाद धीरे 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 करके जैसे जैसे वो समझ डालते गए, तो मेरे को लगा कि दर्शन से ज्यादा मुझे उनका एहसास चाहिए। अब मैं कभी बोलती भी नहीं है, बोलती कि ये मुझे दर्शन दो, सपने में आओ, ये करो, बिकॉज आई फील दैट दर्शन आएंगे, सपने में देंगे, वो
पल आप एन्जॉय करोगे, कुछ थोड़े मोमेंट्स नॉस्टैल्जिया के होंगे, आप वो भी एन्जॉय करोगे। बट उसके बाद उसका एहसास भूल जाओगे। द फीलिंग ऑफ दैट दर्शन यू विल फॉरगेट। देखा ना आपने, बस वो हो गया। बट अगर जो एहसास है, अगर वो 24 घंटे आपके साथ रहेगा, उसके क्या कहने, वो आपको महसूस होंगे। इट्स लाइक व्हेन आई एम सेइंग समथिंग अबाउट गुरुजी, आई फील हिम। वो जैसे रोम-रोम में बस जाते हैं, ऐसी फीलिंग आती है। तो उठते, बैठते, सोते, जागते, खाते, पीते, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे खून रगों में दौड़ता है ना, ऐसे वो आपके रगों में दौड़ रहे होते हैं, आपके अंदर है। ही इज़ ऑल इनसाइड यू, आपके अंदर है, सिस्टम में है। कोई कहता है कि मैंने कहा गुरुजी का नाम भी नहीं लिया, हमने कुछ नहीं भी किया, तो हम ऐसे चुपचाप अगर बैठे भी हैं, तो उनका एहसास रहता है। यू डोंट हैव टू आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, बट उनका एहसास है। और वो एहसास इतना पावरफुल है कि बट मैं बता नहीं सकती इस चीज़ के बारे में, और सब उनकी बख्शिश है, उनकी मेहर है। हमारे पास ना, मेरे पास कोई गुण, ना मेरे पास कोई, हम तो अवगुण की पंड हैं, यू नो। गुरुजी कहते थे कि जब तुम मत्था टेकते हो ना, तो जाने-अनजाने में कुछ ना कुछ तो करते ही है ना हम। कह रहे वो बख्शा लिया करो मेरे को, बाकी सब चीज़ें माँगने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बख्श दिए गुरुजी ने, तो बाकी अपने आप हमारा बैलेंस जो है, गुरुजी कहते हैं अगर इधर का तुम पैसों का तो बैंक बैलेंस बड़ा अच्छा रखते हो, बट कुछ ऐसे बैंक बैलेंस होने चाहिए ना कर्मों के भी, तो उसका भी कर लो थोड़ा-सा इंतज़ाम, यू नो। ऊपर तो पता नहीं है स्वर्ग नर्क का, तो मेरे को नहीं पता, बट एटलीस्ट इसी धरती पे हमारा स्वर्ग नर्क है। इसी धरती में हमारा बैंक बैलेंस भी है, पैसों का, और इसी धरती पे हमारा कर्मों का भी बैलेंस है। ऊपर कहीं नहीं लेके जाना हमने कोई कर्मों का बैलेंस, सब इसी धरती पे ही बैलेंस करना होगा। चाहे हम अगले जन्म में आएँ, यू नो अगर हमारे बैलेंसेस कर्मों के बैलेंसेस रह जाते हैं अच्छे बुरे के, तो हमने वापस इसी धरती पे आके पूरे करने हैं। सो इट्स बेटर कि हम अपने बैंक बैलेंस कर्मों के अच्छे रखें, अच्छा बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की आत्मा को ना तड़पाएं, और जो मदद कर सकते हो करो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लो। और जब सक्षम हो या कुछ हो, एक बोल ही कई बार सेवा बन जाती है। इट्स नॉट अबाउट कि आपने चारों तरफ लंगर लगाया, वो एक सेवा है, बस वही सेवा होती है, नहीं। कई बार इंसान को लंगर से ज्यादा, या फूड या खाने से ज्यादा, किसी को दो मीठे बोल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कि उसको पुश मिले, वो जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि गुरु जी को हर संगत खुश चाहिए, कि उनका अल्टीमेट गोल हमको अंदर से खुश रखना है। अंदर से, ये नहीं बाहर से खुश रखना है, कि अच्छा बुरा हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, तब भी हम खुश है ना, तभी हमारे कर्मों की काट बनेगी। अदरवाइज रोते पिटते गुरु जी को, अरे मेरे नालायकी हो गया गुरु जी, और साथ में रोए जा रहे हैं, साथ में गुरु जी बोल रहे हैं, वो कर्म काट नहीं बनेगा आपका। When you have accepted the good in your life, then you have to expect the bad also in your life. जो भी चल रहा है, bad and good is nothing but हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा जो काम पूरा नहीं हुआ वो बैड हो गया, जो हमारे मुताबिक चीज हो गई वो गुड हो गई, सो दैट इज गुड एंड बैड, नथिंग एल्स। सो आप वही सोचो कि जो भी हमारे जीवन में है, एक्सेप्ट एवरीथिंग विद अ स्माइल एंड विद ग्रेस, तब जाके आपका कर्म काट होता है, नहीं तो वो कर्म क्या, वो नेगेटिव कर्मा ही ऐड हो जाता है। सो इसीलिए बहुत प्यार से गुरु जी के साथ जुड़ो। बहुत सिंपल तरीका है, इट्स अ वेरी 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 सिंपल वे टू कनेक्ट विद गुरु जी। Very simple. He does not need darbars. He does not need asan at every house. No, he does not. It is us. हमारी हमारी हमारे मन में एक इच्छा आती है, वो पूरी करते हैं गुरु जी। बट जब आप दरबार लगाते हो, तो उसकी पूरी सेवा होनी चाहिए। एवरीथिंग हैज टू बी क्लीन, एवरीथिंग हैज टू बी डन। हर चीज का, क्योंकि जब आप घर के अंदर, जैसे आप गुरु ग्रंथ साहब भी का प्रकाश करते हैं, तो आप एक कमरा देते हैं, एक आप उनको एक जगह देते हैं, एंड यू टेक केयर ऑफ इट। बड़े साफ सफाई रखते हैं सब कुछ। तो ऐसे ही गुरुओं को फूलों की तरह रखा जाता है, आई मीन उनकी सेवा होती है ये। और जब आप ये सेवा करते हो, तो किस भाव से करते हो? जल्दबाजी के भाव से, क्योंकि सबने रखा है दरबार तो हम भी रख लेते हैं, हम भी एक आसन लगा लेते हैं, नहीं। जिस दिन आपके मन के अंदर दरबार खेल जाएगा ना गुरु जी का, तो बाहर के आसन फीके लगेंगे। अंदर का आसन जब लगाओगे ना, तो रोज
आपके आपका दिल आपको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली बाहर से अंदर की जर्नी है, यू नो। सो मेरे थॉट्स जो भी हैं जहाँ से आते हैं, वो गुरुजी की ग्रेस है, सारी बख्शिश है उनकी है। और मैं तो बस वो पीछे मुड़ ऐसे बैठ जाती हूँ, आवाज आ जाएगी मेरी, आपको मेरी राइटिंग दिख जाएगी आपको, या मैं नाचती हुई नजर आ जाऊंगी। मैं सिर्फ चलता फिरती एक एक बस एक हूँ, बट करने वाले वो हैं, नचाने वाले भी वही हैं मुझे, और कुछ भी करने वाले वो है मेरे। सो इसलिए आई एम नथिंग एंड आई फील नथिंग दैट वे, एंड आई एम फ्री। व्हेन यू फील ऑल दीज थिंग्स, यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग बिकॉज यू आर नॉट द डूअर। आप कोई नहीं करता, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ करो या नहीं करो। आप आराम से बैठ जाते हो, जो वो करवा रहे हैं, बुलवाएंगे बुलवाएंगे, जो बोलेंगे अच्छा ये कर ले, ये कर लेंगे। सो अब वो सब चीजें खत्म हो जाती है। व्हेन यू फील नथिंग एंड यू आर नथिंग, देन यू आर नथिंग। यू व्हेन यू गेट दैट फीलिंग कि सच में ही कुछ नहीं है, तो आप सच में फ्री हो जाते हो, हर बंधन से मुक्त हो जाते हो। और तब जाके जब फिर उनसे मिलन होता है अंदर से, तो उसका रस ही कुछ और होता है। आई थिंक बहुत सारा बोल दिया, मेरे को पता ही नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ। बट आई फील दैट आप सब बहुत सिंपल तरीके से गुरुजी से जुड़ो। आसन आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आपके घर में वो माहौल नहीं है, तो कोई बात नहीं। गुरुजी की पॉकेट साइज फोटो भी रख लोगे, तब भी वो आपके साथ है। इतनी बड़ी फोटो भी लगा लोगे गुरुजी की, तब भी वो आपके साथ है। चारों तरफ गुरुजी को लगा लोगे, तब भी वो आपके साथ है। आप छुपा के कहीं गुरुजी को रख के, कई बार घर वाले नहीं अप्रूव करते, कई लोग कई संगत की, तो उनको लगता है कि कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, गुरुजी अंडरस्टैंड्स यू। It's not necessary that you have to show off anything. He resides inside your heart. He is your soul and he understands all inside you. So इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं भोग लगाना भूल गई, या मैं भोग नहीं लगाती, या मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं कर पाता, मैं मेडिटेशन में नहीं बैठ सकता, मैं सत्संग नहीं अटेंड कर सकता। मैं गुरुजी नोज ईच एंड एवरीथिंग, इज वेरी प्रैक्टिकल। अगर आप अपने काम पे जा रहे हो, आप आपके पास टाइम नहीं है सत्संग में आने का, या कभी कुछ ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हो, आप इतनी जद्दोजहद में होते हो, खासकर जो अमेरिका में रहते हैं या कनाडा या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनके लिए सच में देयर इज अ टाइम डिफरेंस, इन बहुत टाइम लग जाता है, कई बार नहीं कर पाते हैं। तो उसका ना अंदर कोई वो नहीं करना कि हमारे पर तो गुरु जी की ग्रेस नहीं होगी, हमारे पास ब्लेसिंग नहीं होगी, क्योंकि गुरु जी कहते थे वर्क इज वर्शिप टू। अगर जो आप काम कर रहे हो और गुरु जी का नाम वहां भी ले रहे हो, आप 2 मिनट के लिए बैठे हो और आपने एक लाइन मंत्र जो आपकी बोल दी उनको दिल से याद करते हुए, दैट इज इक्विवेलेंट टू एनीथिंग एल्स ऑन दिस अर्थ, लिसनिंग टू 2 hours ऑफ शब्द। सो डोंट थिंक अदरवाइज दैट ओ गॉड, मैं नहीं जा सकता सत्संग में, मेरे गुरुजी लाइफ कंप्लेन कर रहे हैं वहां भी कि मेरी तो लाइफ ही इतनी बिजी है, मैं नहीं बैठ सकता। मैं इसको सोचो कि जो भी आपको टाइम मिल जाए ऑफिस के अंदर, कहीं भी मिल जाए, आप you're traveling by car, your metro, your trains, wherever you're going to work, in whatever vehicle you're going, अगर आप वहां बैठ के कानों में वो ईयरपॉड्स एयरपॉड्स लगा लो, या जो भी लगाना है आपको ईयरफोन्स, और आप उस पर बैठ के एक शब्द ही क्यों नहीं सुन लो, आपकी पूरी जर्नी इतनी सुंदर बन जाए। यू नो, सो इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग कि मैं नहीं कर सकता। गुरुजी नोज एवरीथिंग, ही इज वेरी प्रैक्टिकल। अपने काम के अंदर ही आप हर चीज ढूंढ लोगे ना, तो आपको रस आ जाएगा, तो आप कंप्लेन करना बंद करोगे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं है। कोई बेंचमार्क नहीं है गुरुजी की ब्लेसिंग्स का, वो बैठे बैठे आपको एक दिन ऐसे भी दे देंगे। नाम लो ना लो, उनकी नजर पड़नी चाहिए, और वो उनकी नजर तो हमेशा होती है, इज दैट पावरफुल। तो बहुत सिंपल तरीका है गुरुजी से जुड़ने का। कोई वहम नहीं करने, कोई भी वहम नहीं करने, बिकॉज वहमों का कोई अंत नहीं है। यू नो, अब मैंने एक कमरे से दूसरे कमरे में पैर रखना है, मैं शुभ मुहूर्त थोड़ी ना ढूंढूंगी कि मैं वॉशरूम का शुभ मुहूर्त थोड़ी ना ढूंढूंगी, मैं चाय पीने का शुभ मुहूर्त थोड़ी ना ढूंढूंगी, या मैं ये सोचूंगी अच्छा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये कपड़े पहने और ये कपड़े पहन के गया तो मेरा तो बहुत ही बुरा हो गया, है ना, तो ये कपड़े मैंने आज से नहीं पहने, ये वहम है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई कपड़े पहनने से आपके ठीक हो जाएंगे, या बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो ये हो जाएगा, आंख फड़क रही है फिर कोई कुछ कह रहा है, ये सब हमारे वहम है।
दे हैव नथिंग टू डू विद आवर कनेक्शन विद गुरुजी, एंड गुरुजी वहम निकालते थे। रिचुअलिस्टिक भी मत बनो, मतलब एक रिचुअल मत बना दो, जिस चीज से हमें गुरुजी ने निकाला, हम उसी चीज में गुरुजी को और उनके सत्संगों को फिर से वापस वैसे रिचुअलिस्टिक करते हैं। ऐसे नहीं करना, ड्राई फ्रूट का प्रसाद रखो, ये रखो। मैंने आज तक कभी भी अपने 12-13 साल में कभी गुरुजी को ड्राई फ्रूट का भोग नहीं लगाया। लोग बांटते हैं बाद में, मैंने कुछ नहीं ऐसा किया, यू नो कि मैं ऐसा करूं। आई केप्ट इट, यू हैव टू कीप इट सिंपल। जो अब हर तरह की संगत है ना, आप किसी के पास बहुत पैसे हैं तो वो बहुत सारा ड्राई फ्रूट का प्रसाद बना के देगा। कईयों के पास एक कमरे का मकान होता है, उसमें मैं उसको बोलूं कि ये तो ड्राई फ्रूट क्यों नहीं तूने रखा, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो एक सिर्फ एक चाय आपको यू नो चाय प्रसाद दे सकता है, उसके साथ बेसिकली में भी एक लड्डू दे देगा। उसकी उतनी हैसियत है, बट वो करता तो है ना उसकी हैसियत के मुताबिक। तो आप जाके वहां ये नहीं बोलोगे, अरे और आपने एक रिचुअल नहीं बनाना, "ओए, और तुमने ड्राई फ्रूट का प्रसाद नहीं रखा, गुरुजी को बड़ा पसंद है।" गुरुजी को ड्राई फ्रूट का नहीं, गुरुजी को फूल पसंद है। गुरुजी को ड्राई फ्रूट नहीं अच्छे लगते थे। कई एक आंटी को बोला था कि तू क्यों मुझे ये बादाम बादाम खिलाती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो फूल चढ़ाया कर, ये बादाम बादाम मेरे को नहीं चाहिए। ये गुरुजी ने खुद बोला था, कह रहे मुझे ड्राई फ्रूट का प्रसाद है। और लोगों ने कितना बड़ा आडंबर बनाया, इलायचियां भी डाल देंगे, लौंग इलायची पता नहीं क्या क्या उस ड्राई फ्रूट के अंदर। ही डज नॉट नीड इट। ये सब हम अपने ऐसे ही कर लेते हैं, ड्राई फ्रूट हम ब्लेस होना चाहते हैं, काइंड ऑफ। बट जो गुरुजी का एक सिप चाय का ले लेगा, एक गिरहाई लंगर की भी ले लेगा ना, उसमें पूरे लंगर की तृप्ति है। सो ये सब, इन सब चीजों से निकल के सिर्फ परमात्मा से, गुरु से जुड़ो, शब्द सुनो, एकांत में, भीड़ में, कानों में, कहीं भी, और अपना उनको याद करो। उनकी याद ही आपका पाठ बन जाता है, उनका गुणगान ही आपका पाठ बन जाता है। हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। When you listen to Gurbani or you listen to Guruji Satsang, you have to change from within. तब जाके वो धीरे धीरे इतनी रचना में आपके अंदर आ जाएगा कि आपको सारी दुनिया अच्छी लगने लगी। यू विल ऑब्जर्व पेड़ पौधे, आपको लगेगा देखो परमात्मा हर जगह है, एवरीवेयर, हर जगह आपको वो महसूस होएगा। एंड यू विल अप्रिशिएट इट, whatever you have in life. So appreciate whatever God has given you. ज्यादा कम, कंपैरिजन में ज्यादा, कंपैरिजन में कम, नथिंग डूइंग। आपको जितना दिया है उनका शुक्र मनाओ कि दो हाथ दिए हैं, कि आप खाना खा सकते हो, आप मूव कर सकते हो, दो पैर दिए, सही सलामत हो, हेल्थ बख्शिए, आप सही सलामत हो। आप आपको जीवा दिए जो गुणगान भी कर सकती है, खाना भी खा सकती है, आपका पोषण करती है। तो थैंक गॉड दैट सब चीजें राइट जगह पे हैं। और उनका शुक्र इस चीज का मनाओ कि मेहर भरा हाथ वो हमेशा ऐसे ही रखें, और हमसे ऐसी सेवा भी लेते रहे। उनकी उनकी मर्जी के बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते। वो बख्शे तो हम बख्शे जाएंगे, नहीं तो हम तो भटकते ही जाएंगे। सो बख्शनहार भी वही है, प्यार भी वही है, मतलब कुछ भी कह लो उनको, बस इतना सिंपल रखो उनके साथ, एक एक कनेक्शन सिंपल रखो। दुनिया के हिसाब से मत रखना और कि अगर मेरा अगर ऐसा कनेक्शन है तो मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए, नहीं। आपको अपने आप फ्लो में कनेक्शन आता रहेगा, और आप देखोगे कि आपका इतना सिंपल फ्लो होता रहेगी हर चीज। ये प्यार भी फ्लो होता है, उनका प्यार भी ऐसे ही फ्लो होता है। सो आप उसको फ्लो होने दो, उसको रोको मत किसी चीज को, बहुत सिंपल रखो। और जिंदगी भी सिंपल हो जाएगी, ज्यादा इतने ताम झाम नहीं होगा। इसको प्लीज करना है, उसको प्लीज करना है। मैं तो कहती हूँ रब को प्लीज कर लो, अपने आप को भी प्लीज कर लो। मन कर रहा है आज मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है, तो मैं जाके खरीदूंगी, मेरे को मन है and मैं खुश हो जाऊंगी, बस इसी बात की खुशी है। वो भी मेरा ध्यान रखते हैं। मेरे को लगता है कि एवरीथिंग अल्टीमेटली दैट आपको खुश रहना है अंदर से, आपका मन खुश होना चाहिए। हर जतन करता है गुरु आपके लिए, आपका मन खुश करने के लिए। यू नो तो आप भी खुश रहो, एंड keep a smile on your face despite all the problems. And I want everybody smiling. And Guruji is all blessing all of us. He's with all of you, with me, with you, with each one of us. And he is within you. That is why he knows what's going on inside your life, your thoughts. So बस जब वो आ जाएंगे आपके दिलो दिमाग में छा जाएंगे,
तो फिर तो कोई गलत ख्याल आता ही नहीं है, फिर मस्ती में रहते हो आप, फिर वही झूमते रहते हो। फिर कोई कोई आपको गाली भी दे जाता है तो आपको ना मुस्कुराहट सी आ जाती है, कोई आपको कोई कह भी जाता है, यू सच एंड सच, या तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ब्ला 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 जो भी कहते हैं, आपको ना बुरा लगता ही नहीं है, आपको ना हंसी आ जाती है। सो ये वाली स्टेट जब आ जाती है ना, तो फिर ये सोचते हैं सारी उनकी रहमतें बख्शीश है, आप बदल गए हो। So जय गुरु जी on that note to all of you and lots and love to all of you, बहुत सारा प्यार। और हम हमेशा कहते हैं बहुत सारी जप्पियां एंड पप्पियां, दैट इज व्हाट आई डू ऑलवेज। अपनापन, हमारे बीच में, हम सबके बीच में इतना अपनापन हो। ठीक है। सो जय गुरु जी। जय गुरु।